2019 और 2020 में एक दौर चला पेनी स्टॉक का, जिस दौरान नामी गिरामी कंपनियां या तो पेनी के भाव पर ट्रेड करने लगी, जैसे कि येस बैंक और वोडाफोन आइडिया, या फिर मशहूर कंपनियों ने दिवालिया हुई पेनी स्टॉक मतलब कि कर्ज में डूबी हुई कंपनियों को खरीदा, जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज़ को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एंड पतंजलि ने रुचि सोया को। दोस्तों, मैं आप ही की फरमाइश पर आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें मैं 2019 और 2020 में सुर्खियाँ बटोरने वाली लगभग सभी पेनी स्टॉक कंपनीज पर आपके साथ एक एक करके चर्चा करने वाली हूँ, जैसे कि येस बैंक, रुचि सोया, वोडाफोन आइडिया, ट्राइडेंट, TV18, फ्रीटेल, ऊर्जा ग्लोबल, सुज़लॉन। इन सभी कंपनीज का क्या फ्यूचर है और मेरी राय क्या है इन कंपनीज पर। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि इनमें से कोई भी वीडियो जो है वो आपकी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मनी मोटिवेशन की एक और वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जो रिटेल निवेशकों की पहली पसंद रही है, जिसने पिछले एक साल में खूब सुर्खियाँ बटोरी हैं और ढेर सारा पैसा बना के दिया है खुदरा निवेशक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो जिस कंपनी की बात मैं कर रही हूँ उस कंपनी ने पिछले एक साल में लगभग 500% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब यहाँ तो मज़े ही आ गए किसके, निवेशकों के, क्योंकि कहाँ ये कंपनी पिछले साल 24 मार्च को 3 रुपये 5 पैसे का लो लगा रही थी और कहाँ इस साल 12 मई को 19 रुपये 30 पैसे का हाई लगाया है। तो हुआ ना गज़ब का रिटर्न। तो जिस कंपनी की बात मैं कर रही हूँ वो टेक्सटाइल सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग करती है। किसकी? यान की, बेड लिनन की, बाथ लिनन की, पेपर की, केमिकल की एंड कैप्टिव पावर की। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इसका नाम अभी तक गेस कर चुके होंगे। जी हाँ, यू आर राइट, मैं आज बात कर रही हूँ ट्राइडेंट लिमिटेड की। तो एक बार ट्राइडेंट के बिज़नेस को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में और मुझे समझाने में और आसानी हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं यान सेगमेंट की। यान सेगमेंट में ये कंपनी करती क्या है? ट्राइडेंट तरह तरह के रंग बिरंगे स्पेशल धागे बनाते हैं, जो कि इस्तेमाल होते हैं टॉवल बनाने में, शर्ट्स बनाने में, बेडशीट बनाने में, डेनिम्स बनाने में। फ्रेंड्स, धागे बनाने में तो इनको महारत हासिल है ही, यहाँ तक कि इनसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं जैसे कि रेमंड, अरविंद, पैसिफिक टेक्सटाइल होल्डिंग्स लिमिटेड, ये भी अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए धागे खरीदते हैं। इसके बाद ट्राइडेंट के बाथ लिनन सेगमेंट की बात की जाए तो उसमें ये मैन्युफैक्चर करते हैं बाथरूम से रिलेटेड कपड़े, प्रोडक्ट्स जैसे कि टॉवल, बाथ मैट्स एक्सेट्रा। तो अब बात ट्राइडेंट के बेड लिनन सेगमेंट की। बेड लिनन सेगमेंट में ये मैन्युफैक्चर करते हैं बेड से रिलेटेड कपड़े के प्रोडक्ट्स, जैसे कि बेड शीट्स, कंफर्टर्स, पिलो कवर्स और इसी तरह का बहुत कुछ। और इसके अलावा पेपर सेगमेंट में ये मैन्युफैक्चर करते हैं राइटिंग पेपर, प्रिंटिंग पेपर, जो धार्मिक बुक्स होती हैं वो जिस पर प्रिंट होती हैं उस तरह का पेपर, ड्राइंग पेपर, डिजिटल पेपर, बॉन्ड पेपर, वेडिंग कार्ड्स में जो यूज़ होता है उस तरह का पेपर। इन शॉर्ट बहुत सारे प्रकार के पेपर। तो ट्राइडेंट अपने केमिकल सेगमेंट में सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, वो भी 3 टाइप का। व्हाट आर दोज टाइप्स? सबसे पहला है कमर्शियल ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा है LR ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि लेबोरेटरी रेजेंट ग्रेड। तो एनी आइडिया कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड के टाइप्स ये बनाते हैं ये सेल किसको करते हैं? एनी गेसेस हियर? तो दोस्तों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जो नाम अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। ट्राइडेंट, जो कि एक पेनी स्टॉक कंपनी है, वो केमिकल सेल करती है किसको? ल्यूमिनस को, माइक्रोटेक को एंड एक्साइड को।
such huge names, such huge brand they actually sell to. आखिरी segment to cover here is captive power segment. इस सेगमेंट में यहाँ ये खुद के इस्तेमाल के लिए पावर जनरेट करते हैं। एक्चुअल में फ्रेंड्स, कैप्टिव पावर खुद के इस्तेमाल के लिए बनाई जाने वाली पावर को ही कहा जाता है। तो यहाँ लगभग सभी ट्राइडेंट के सेगमेंट्स कवर करने के बाद एक बार होलिस्टिकली देख लेते हैं इनके नेटवर्क के बारे में। अब बात नेटवर्क की हुई है तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ट्राइडेंट 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है। क्या, कैसे, वो मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। 54 कंट्रीज़ में ये पेपर एक्सपोर्ट करते हैं। 36 कंट्रीज़ में दे एक्सपोर्ट थ्रेड्स, मतलब कि धागा, और 33 कंट्रीज़ में घरेलू कपड़े के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इनके इतने व्यापक रूप से फैले हुए नेटवर्क के बाद अब देख लेते हैं कि फाइनेंशियल रेशियोज़ एंड डेटा क्या कहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फाइनेंसेस पे नज़र डालना। सबसे पहले बुक वैल्यू की बात की जाए तो वो 6.53 है। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.2%, ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटीज़ 10.3%, फेस वैल्यू इज़ 1 फॉर ट्राइडेंट। ऑल्सो फ्रेंड्स, इसके आगे अगर कंपनी का जो सेक्टर है, सेक्टर PE यहाँ देखा जाए तो 157.64 है, वहीं कंपनी PE इज़ 26.79, सेक्टर PB इज़ 5.32, कंपनी का PB रेशियो 2.70 है, सेक्टर का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.58% है, कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2.20% है। और तो और दोस्तों, इस साल ट्राइडेंट ने कमाल ही कर दिया, मतलब अनबिलीवेबल डिविडेंड यहाँ पे आउट किया है, विच इज़ 51.08%। कुल मिलाकर ट्राइडेंट जो है वो सस्ती है निवेश करने के लिए अपने पीयर्स के मुकाबले। चलिए थोड़ा और डिटेल में ट्राइडेंट के फाइनेंशियल कंडीशन को समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्वार्टर रिजल्ट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू भी इसका बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है लास्ट 3 क्वार्टर्स में। ऑल्सो पिछले 6 महीने में प्रमोटर्स ने भी यहाँ कॉन्फिडेंस दिखाया है और कंपनी में लगभग 1.18% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रमोटर्स के साथ साथ विदेशियों ने यानी कि FIIs ने भी यहाँ अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। यहाँ कंपनी ने अपना डेट भी कम किया है। ऑल्सो कोई भी शेयर इस कंपनी का प्लेज्ड यानी कि गिरवी नहीं रखा हुआ है, ना ही किसी के पास, ना ही किसी बैंक के पास। तो ये तो हुआ सब कुछ पॉजिटिव, ऑल दी पॉजिटिव साइड। एक बार देख लेते हैं कि इसका नेगेटिव क्या है। तो यहाँ डीग्रोथ हुई है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में ट्राइडेंट के लास्ट 2 इयर्स में। क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन हुआ है, गिरते हुए प्रॉफिट मार्जिन के साथ। तो दोस्तों, ये वो था जो कंपनी के बारे में हो चुका है, यानी कि ये सब जो अभी तक हमने जाना वो पास्ट परफॉर्मेंस है, वो बीत चुका है। मतलब जो बीत चुका है उससे आगे क्या होने वाला है, यानी कि फ्यूचर प्लान की बात की जाए तो जनवरी में इन्होंने एक बोर्ड मीटिंग किया था जिसमें इस कंपनी की मैनेजमेंट ने 2025 तक के लिए टारगेट सेट किए थे, जिसमें इनका मेन पर्पस है शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू को अनलॉक करना। तो कुछ खास टारगेट्स में टारगेट नंबर 1 है 25,000 करोड़ यानी कि 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना, वो भी 12% के नेट प्रॉफिट के साथ। टारगेट नंबर 2 है यहाँ पे ट्राइडेंट को एक नेशनल ब्रांड बनाना, जिसके लिए ये काम कर रहे हैं। टारगेट नंबर 3 है कंपनी को पूरी तरह से डिजिटल बनाना। और इन टारगेट्स के अलावा ये एग्जिस्टिंग बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करके या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करके, न्यू बिजनेस के थ्रू डाइवर्सिफाई करके, या फिर ई-कॉमर्स के थ्रू, मतलब जो भी स्ट्रैटेजी सही बैठती हो उसे अपनाकर कंपनी में वैल्यू ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये सब हवाई बातें बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि इस सब काम को 2025 तक कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट द्वारा स्ट्रैटेजी कमेटी को दी गई है, जो कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो जाता है फ्यूचर में, ये टारगेट एक्चुअली में अचीव हो जाता है, तो मानो यहाँ शेयर होल्डर्स को तो 4 चांद लगने वाले हैं। तो अगर मुझे इस कंपनी में शॉर्ट टर्म पोजीशन बनानी होगी तो मैं इस कंपनी को करंट प्राइस पर बाय कर सकती हूँ, मतलब इतने प्राइस पर। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस 15 रुपये रहेगा और टारगेट 19 रुपये, 19 रुपीज़। और अगर मुझे इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी है तो भी मैं इसे करंट मार्केट प्राइस के आसपास बाय कर लूँगी। हाँ, क्योंकि यहाँ टाइम फ्रेम बड़ा हो गया है तो मेरा स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो कि अब होगा 12 रुपये। और जहाँ तक बात टारगेट की है, तो टारगेट जहाँ तक जाएगा मैं उसे जाने दूंगी, बुक नहीं करूंगी। और अगर इस कंपनी को मैं ऑलरेडी होल्ड कर रही होती तो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 12 रुपये पे रखती और इसे होल्ड करके रखती। दोस्तों, लास्ट में मैं इस सारे इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड कर देती हूँ, सो दैट इतना सारा जो हमने डिस्कस किया है उस सब का कहीं आपके दिमाग में खिचड़ी ना बन जाए। इनके प्रोडक्ट्स को एक ग्रीन चिट देने के बाद अब चलते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। राजेंद्र जी, जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं, कुल मिलाकर एक कंपनी को सक्सेस होने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली, एक अच्छा मैनेजमेंट, दूसरी प्रोडक्ट। जब हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट की, तो ट्राइडेंट के पास दोनों है। पहले बात करेंगे प्रोडक्ट की। सो ट्राइडेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर फ्रेंडली हैं, वो बहुत ही अफोर्डेबल हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आप चाहें तो खुद भी इन प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। कहाँ? फ्लिपकार्ट पर। इवन आई नो सो मैनी पीपल जो इन्हीं के प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं और एक बार यूज़ करने के बाद बहुत सारे लोगों ने दोबारा भी ऑर्डर किया है। इन शॉर्ट, प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है मैनेजमेंट। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, राजेंद्र जी जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं, 1990 में लुधियाना से कंपनी शुरू करके कंपनी की रिलेशनशिप बिल्डिंग उन्होंने यूके, यूएसए, इटली, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के ग्लोबल रिटेलर्स एंड फैशन हाउसेस तक कर दी। तो ये यहाँ थमने वाला नहीं है, ये बहुत आगे जाने वाला है। और यहाँ बोनस पॉइंट शेयर होल्डर्स के लिए, यानी कि आपके और मेरे लिए ये रहने वाला है कि ये जो कंपनी है, ये जो मैनेजमेंट है, ये ईमानदार है शेयर होल्डर्स के प्रति। ये उनके लिए अच्छी सोच रखते हैं, वैल्यू ऐड करना चाहते हैं कंपनी में। आई होप मेरा व्यू ट्राइडेंट पे क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत जल्द आपसे एक और इसी तरह की वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। डेली अपडेट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। I will see you very soon with another video. Thank you so much. Stay safe.